रामचंद्र की जय। बोल नखंत रामचंद्र की जय। घर से निकला तो एक हादसा हो गया। उस हादसे में मैं अपने घर का पता खुद खो गया। पापों के झीलों में डूबा था, पापों के झीलों में डूबा था। वहां से निकला और पकड़ा रामचरितमानस का एक छोटा सा सूत्र, तो यह गंगा भी वाचाल हो गया, वाचाल हो गया। परम सौभाग्य छत्तीसगढ़ की पावन धर्मधरा, पावन ग्राम गोमती के धर्म मंच पर विराजमान अत्रि अंगिरा जवाली जपतग्नि के समान मेरे विद्वान गुरुजनों, समाज को नई दिशा नई राह प्रदान करने वाले प्रबुद्ध जनों, करुणामय भक्तिमय स्नेह सलीला देवियों, भाई की कलाई पर स्नेह निसावर करने वाली मेरी प्यारी प्यारी बहनों, भारत देश के कमान को संभालने वाले मेरे नौजवान दोस्तों, किलकारी से गुंजायमान करने वाले मेरे नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, महान यज्ञ की संरचना करने वाले आयोजक समिति के समस्त संत जन, मुरली मनोहर राज बिहारी नेटवर्क की धारी के समान धर्म रथ के रथवाहक आदरणीय संचालक महोदय, और इसी पवित्र पुनीत कड़ी पर गोमती के 10 दिशाओं पर प्रतिष्ठित 33 कोटि देवी देवता के युगल चरणों पर श्री पंचमुखी मानस मंडली आमती धमतरी के अकिंचन अबोध बालकों का कोटि कोटि प्रणाम है, स्वीकार कीजिएगा। सर्वप्रथम सुंदर कांड में आप सबका हार्दिक बधाई है। दोहा क्रमांक 4, जहां पर हनुमंत लगड़ा महाराज जो है भक्ति की खोज के लिए, शांति की खोज के लिए तीनों बाधा को पार करते हैं। वस्तुतः शांति को पाना है, भक्ति को प्राप्त करना है तो बाधाएं आना जरूरी है। लेकिन हनुमान जी ऐसे भक्त हैं जिन्होंने सतोगुणी बाधा को कैसे पार करते हैं,
गुणी बाधा को कैसे पार करते हैं और रजोगुणी बाधा को कैसे पार करते हैं। पावन सत्संग के माध्यम से विस्तार करने से पहले आप सभी के युगल चरणों को पुनः प्रणाम करते हुए एक छोटा सा भजन समर्पित करते हैं। तत्पश्चात दोहा क्रमांक 4 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग तूल नताही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग उसको विस्तार करने का प्रयास करेंगे। बोल भक्ति रामचंद्र की जय। गति चंद्रमा सेवक ने निचकोर, अश्रु पहर निरखत रहूं गुरु चरण की ओर। ठोकरे खाई बहुत झूठी जगत के प्यार पर, इसलिए आया हूँ दीनानाथ तेरे द्वार पर। जिंदगी जब तलक है फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय भरत प्रिय रामचंद्र की जय। कहा तेज शरण तिहारे, कहा तेज शरण तिहारे। काको नाम पतित पावन जग, काको पावन जग के ही यकीन पिया। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग के ही राम। कौन देव बराई बिरत हित, हठी हठिया दमुदा। कौन देव बराई बिरद हित, हठी हठिया दमुदा।
मृग व्याध पासानु विटप जड़ हग मृग व्याध पासानु विटप जड़ दमन कमन तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरई तुलाइक अंग हो रामा तुलन ताही सकल मिली रामा जो शुक्ल सत संग हो रामा तिन्हीं के हाथ दास तुलसी प्रभु तिन्हीं के हाथ दास तुलसी प्रभु कहो अपनों से नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम् तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाइक अंग तुलना ताही सकल मिली जो सुख लो सतसंग तुलसीदास जी की पद कमल बारंबार मनाओ गुण गाओ सिया राम की हनुमत हो सहाय भरत प्रिय राम चंद्र की जय। परम सौभाग्य किस्मत ही ऐसा मिला है कि राम कथा जब प्रारंभ होती है तो कहीं कहीं पंडाल खाली नजर आता है और वह कृपा जो होती है परमात्मा का तब सत्संग का सुअवसर सबको मिलता है। वास्तव में दोहा क्रमांक सुंदरकांड का ये 4 हनुमंत महाराज जी की ये यात्रा जो है जहां पर ये भक्ति की खोज शांति की यात्रा के लिए जब निकलते हैं तो सतोगुण बाधा को पार करते हैं। सुरता नाम अहिन कर माता, लेकिन उसको एक छोटे बनकर के जीत लेता है और आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। क्योंकि सतोगुण जो है परीक्षा लेने के लिए आएगा कि ये विदेश जा रहा है और ये इसका परीक्षा लेना चाहिए, हनुमान जी सोना है कि नहीं है, उनको तपाकर पीट कर और छेद करके ये सोना को परख होती है। उसी प्रकार ये हनुमान जी महाराज का सतोगुणी सुरसा नाम अहिन कर माता, उन्होंने परीक्षा ली लेकिन विजय हो गया। कैसा विजय हो गया? तो वहां विजय इस तरह हुआ कि उन्होंने छोटा बन करके उनसे आशीर्वाद ले लिया। तो सुरसा ने कहा कि राम काज करो तुम बल बुद्धि निधान, क्योंकि आप लोगों ने
आपके अंदर बल है, बुद्धि है, आप ज्ञान के भंडारे, आप राम को कार्य को कर सकते हैं। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो वही समुद्र की पार करना है तो विचित्र है। वहां बीच में और पकड़ लेती है, वो है तमोगुण बाधा। राहु केतु के मां सिंह का, और सिंह का छांव को पकड़ने वाली, उन्होंने छांव को पकड़ ले, और हनुमान जी महाराज ने समझ लिया कि मुझे कोई रोक रहा है, उन्होंने उसको अंत कर देता है, तमोगुणी बाधा को समाप्त कर देते हैं। और उसके बाद में 2 बाधा को पार करने के बाद लंका में जब जाते हैं तो देखा कि बड़ विचित्र है। बोले पुर रखवारे देख बहु कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसार। रात में थोड़ा सा रूप धारण करने के बाद में प्रवेश करते हैं कि दिन में देखा तो बहुत सजावट है, यहाँ गली और चौबारे सजा हुआ है, ये तो नजर आ रहा है। लेकिन उन्होंने रात में जब वहां प्रवेश जब करते हैं तो वास्तव में वहां लंका की देवी जो है, की देवी देवता जो होते हैं ना, तो लंका की ये चौकी की जो देवी थी वो उसका नाम लंकनी था। लंकनी देख ली और उन्होंने एक विरोध की, जान ही नहीं मरम सट मोरा मोरा हार जहां लगी चोरा। बोले तो जानती नहीं? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तो जानती नहीं, लेकिन है कौन बता दो। तो मोर आहार जहां लगी चोरा, ये मेरा आहार चोर को खाना है। हनुमान जी ने सोचा विचित्र है लंका, सोने की लंका कहते हुए बड़ा विचित्र लगता है, और इनकी ये इस महिला की सिद्धांत क्या है? बोले तो चोरों को खाना। उन्होंने मरम को जाना नहीं कहा तो गुस्सा लगा, भाई बात है, क्योंकि भक्ति की खोज के लिए और भक्ति का हरण करने वाला चैन से सोया है, तो उनको गुस्सा आया। तो मुटका एक महाकपि हनी एक मुटका प्रहार करती है और रुधिर बमत धरनी ढनमनी, और वो लंकनी जो है लुढ़क पड़ती है, और वहां मुख से जो रक्त जब बहती है तो उसके जीवन में विरक्त का आगमन होता है। और वो बात को ख्याल करती है, भक्मा जो है, मैं वरदान के समय जब थे तो जिस दिन वानर के मारने से विकल हो जाएगी तो समझ लेना ये लंका का नाश होने वाला है। तुरंत उठ गया, क्योंकि मुटका एक महाकपि है। मुटका इतना था कि और दोबारा अगर पढ़ती तो इतनी सीधी देवा खंडे हो सकते थे। अब जब यहाँ स्पर्श सत्संग हुआ तो वास्तव में उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब उन्होंने ये सत्संग का ये दोहा लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला इक अंग। हे तात, बोले ये संबोधन का बात है कि यहाँ तात स्वर्ग, ये स्वर्ग और ये अपवर्ग जो मोक्ष की होती है, इसको एक तराजू पे रखो और दूसरे तराजू पर सत्संग का उस पल को रखो, उस क्षण को रखो, उसकी वजनता अलग होती है। ये स्पर्श सत्संग का है। अभी श्रवण सत्संग हो रहा है आप, लेकिन बड़े बड़े महात्मा आते हैं तो दर्शन सत्संग होता है। 3 श्रेणी है, 3 बाधाओं को पार करने के लिए, ये धर्म के रास्ते में चलने के लिए 3 श्रेणी पर आते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि कहीं कि ये कैसे होना चाहिए? बोले तो स्वर्ग और ये मोक्ष कैवल्य पद परम पद जितने भी है उसको एक पल्ले तराजू को पकड़ लो और एक पल्ले में रखो। और अगर एक क्षण का भी सत्संग जीव के जीवन में है वो भारी होगा। ये पावन प्रसंग को विस्तार करने से पहले एक छोटा सा भजन का सहारा लेते हैं। तत्पश्चात वो लाव पर एक छोटे से सन पर विस्तार करने का प्रयास करेंगे। बोल भरत रामचंद्र की जय। तुम्हारे नाम के चारों तरफ दुहाई है, मेरी भी बिगड़ी बना दो भगवन। तूने लाखों की बनाई है,
जा मेरे राम, तुझको पुकारूं, तेरा नाम लेकर ये जीवन सवारूं।